Hello dear students, in today's video we are going to start level 2 of stoichiometry chapter, and in this video we discuss question 1 to 5. Let's start from question 1. Question 1 में हमें क्या बोला गया है? A mixture of ammonium nitrate and ammonium hydrogen phosphate contain 30.40% mass of nitrogen. What is the mass ratio of the two components in the mixture? तो हमारे पास let's say जो मास है, लेट्स से मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जो है वो है हमारे पास x ग्राम। इसी तरह से मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यदि अपन बोले तो ये क्या है, y ग्राम है। तो अपने को क्या पता करना है? अपने को पता करना है x/y। अब इसमें अपन देखें कि अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर, वो हमारे पास दिया हुआ है 30.40%। अब अपन को यदि मास परसेंटेज नाइट्रोजन का चाहिए तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के लिए मोलिकुलर वेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है अमोनियम नाइट्रेट का वो हमारा कितना होगा, 80 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का यदि मोलिकुलर वेट देखेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 132 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 वो कितने होगा। यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट निकालें, मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन के एटम्स है, 2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा, x ग्राम मास है डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट 80 × 2। सिमिलरली अपन यहाँ पर निकालेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यही होगा कि मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 132 × 2। तो ये मोल्स हो गए। अब अपने को टोटल मास परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। तो मास परसेंटेज के फॉर्म में अपन देखें कि टोटल मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल मास क्या होगा हमारे पास, टोटल मोल्स अपन देखें यहाँ पर x/80 × 2। ये हमारा इसमें मोल्स दिए हुए नाइट्रोजन के। तो यहाँ पर अपन यदि मास निकालना चाहे, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट विच इज़ 14। तो इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा किस में, अमोनियम नाइट्रेट में। इसी तरह से आप प्लस कर देंगे मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसे आप निकालेंगे, इसके मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास आए थे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 14 से। तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मास है किसका, नाइट्रोजन का इस मिक्सचर में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर x + y × 100, जो कि बराबर किसके दिया हुआ है, 30.40% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x/y हमारे पास आएगा 2/1, जो कि हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% एल्कोहल बाय वेट, जिसकी डेंसिटी अपने को दी गई है 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 30% एल्कोहल बाय मास, जिसकी डेंसिटी 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इनिशियली एक सॉल्यूशन दिया गया, उस सॉल्यूशन में 75% बाय वेट एल्कोहल है, और दूसरा सॉल्यूशन इसी सॉल्यूशन से बना है जिसमें बाय वेट 30% है। तो दोनों ही सॉल्यूशन में क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा, यानी बोथ सॉल्यूशन हैज़ सेम मास ऑफ एल्कोहल। तो इसी के बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
तो हमारे पास सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इनिशियली जो अपना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो क्या है, लेट वी मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि मास दोनों सॉल्यूशंस में क्या है, सेम है। तो दोनों सॉल्यूशंस में अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का भी बोला गया है कि 75% ही मास है यहाँ पर और दूसरे में 30% मास है। तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन इन दोनों में ही क्या होगा, ओवरऑल मास इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट अपने पास है। अब अपने को क्या करना है, मास इक्वेट करना है, डू मास इक्वेट। ठीक है, अब अपने को मास इक्वेट करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें तो डेंसिटी जो होगी उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेंसिटी हमारे पास दी हुई है यहाँ पर 0.80 और वॉल्यूम हमारे पास कितना था, V मिलीलीटर था, तो ये मास हो गया। ठीक है, बट इस पूरे मास का केवल 75% एल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका आप 75% कर दीजिए। दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी हमारे पास दी हुई है 0.90, इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है 150 ml। ये डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 30% हमारा मास इसके बराबर होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन में अननोन केवल V है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 67.5 मिलीलीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी अपने को गिवन है, कंटेन 2.5% बाई मास अमोनिया, which will be required to precipitate iron as iron hydroxide in a 0.8 gram sample that contains 50% Fe2O3। तो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन को देख लेते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन होने वाला होगा, तो द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द PPT रिएक्शन इज, इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि जो Fe3+ है वो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करेगा तो प्रेसिपिटेट आउट होगा आयरन हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन के लिए H2 ओपन भी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस होल थ्राइस और अमोनियम अलग से बन जाएगा। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अपने को यहाँ पर 50% Fe2O3 दिया हुआ है 0.8 ग्राम सैंपल में। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे कि मोल्स ऑफ Fe2O3 हमारे पास आ जाए। मोल्स ऑफ Fe2O3 का क्या मतलब हो जाएगा कि मोल्स ऑफ Fe3+ हमारे पास आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 या आप कह सकते हैं और Fe3+ इन सैंपल जो होंगे वो क्या हो जाएगा, 0.8 ग्राम सैंपल का मास है, उसमें केवल 50% Fe2O3 है, तो उसका 50%, ये हमारा क्या होगा, ये होगा मास ऑफ Fe2O3, जिसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास हमारा Fe2O3 का कितना होता है, इसका जो मोलिकुलर वेट आप होगा वो होगा 160 ग्राम। तो मोलिकुलर वेट से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, जिसको सॉल्व करने में हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे मोल्स ऑफ Fe3+ आ गए। बट यहाँ पर अपने पास रिएक्शन में देखें कि कितने मोल्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे एक Fe2O3 सैंपल में Fe3+ के 2 आयरन एटम है, तो यहाँ पर इस तरह से रखिए, इसको यहाँ पर बस रखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि मोल्स ऑफ Fe3+ जो हो जाएगा मोल्स ऑफ Fe2O3 का 2 टाइम्स होगा, क्योंकि Fe2O3 में 2 आयरन एटम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ तो मोल्स ऑफ Fe3+ आ जाएगा। अब अपन बैलेंस्ड रिएक्शन के बेसिस पे देखें तो बैलेंस्ड रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि 1 मोल Fe3+ है तो यहाँ पर 3 मोल अमोनिया के
रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो हम मोल मोल एनालिसिस यहाँ पर यूज़ करते हैं। मोल मोल एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, मोल डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देखते हैं। तो उसी के बेसिस पे अपन देखें यहाँ पर मोल्स ऑफ Fe3+/1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 3, दोनों इक्वेट होंगी मोल मोल एनालिसिस के बेसिस पे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी मोल ऑफ Fe3+ मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया। अब अपने पास मोल्स ऑफ Fe3+ तो दिया हुआ है, अब मोल्स ऑफ अमोनिया अपने को निकालना है। तो मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर यह आ जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। हमने को वॉल्यूम तो पूछा गया ही है, तो ये मोलरिटी हमारे पास हो जाएगी मोलरिटी ऑफ अमोनिया कैपिटल एम से, और वॉल्यूम हमारा वी इन लीटर अपन रख लेते हैं, जिसको अपने कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ Fe3+ हमारे पास दिया हुआ है। अब अपने पास अननोन क्या है, मोलरिटी ऑफ अमोनिया अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलरिटी ऑफ अमोनिया के लिए अपन क्या करते हैं, सैंपल एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लीटर सैंपल है, यानी 1 लीटर में मोलरिटी अपने को देखनी है इन, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर में जो होगा वही वी लीटर में भी मोलरिटी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इन 1 लीटर मोलरिटी ऑफ अमोनिया, मोलरिटी ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो हमने को मोल्स निकालना है, मोल्स जो होंगे वो होगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर मोलर मास है ही। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर देखें तो अपन 0.986 ये हमारी डेंसिटी है। ठीक है, और वॉल्यूम अपन ने क्या मान लिया, 1 लीटर मान लिया, यानी 1000 मिलीलीटर। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे मास हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2.5% ही बाई मास अमोनिया प्रेजेंट है। तो जो मास है उसका केवल 2.5% ही यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो इसका भी 2.5% अपन ले लेंगे। ठीक है, और इसको टोटल अपन मोलर मास अमोनिया का यदि आप मोलर मास देखेंगे तो कितना होगा, 14 + 3 यानी 17, तो ये मोलर मास हो गया। तो यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास आ गया। अब इस मोल्स ऑफ अमोनिया टर्म को अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर में हमारे पास क्या होगा, 1 लीटर होगा। तो टोटल मोलरिटी अपन एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 0.986 इंटू 1000 इंटू 2.5/100, इसको आप रखेंगे 17, ये हमारा मोल्स है। इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1 से, ये मोलरिटी ऑफ अमोनिया आ गया। अब इस मोलरिटी ऑफ अमोनिया को हम अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर मोल्स ऑफ Fe3+ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 × 5 × 10⁻³ तो अननोन क्या रह गया, अननोन हमारे पास रह गया वॉल्यूम इन लीटर। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद में ये जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे 10.34 × 10⁻³ लीटर, ये लीटर में आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10.34 मिलीलीटर, क्योंकि 10⁻³ लीटर का मतलब 1 मिलीलीटर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट बाय द रिडक्शन विद कार्बन। हमारे पास रिएक्शन दी गई है जो कि अनबैलेंस्ड है। हाउ मच 80% प्योर आयरन मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर Fe2O3। तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 Fe2O3 + 3C कन्वर्ट होके हमारे पास क्या बनेगा, 4Fe + 3CO2। तो और इसमें अपन मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ
Fe2O3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ Fe, क्योंकि अपने को Fe2O3 से आयरन ही बनाना है, डिवाइडेड बाई 4। अब अपने को क्या करना है, मोल्स ऑफ Fe के बेसिस पे ही मास भी निकालना है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Fe2O3 यदि अपने को निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, मोल्स ऑफ Fe2O3। अब अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 120 किलोग्राम दिया हुआ है सैंपल। तो 120 किलोग्राम यानी 120 किलोग्राम को 120 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ये भी केवल 90% प्योर है, यानी जो भी मास 120 किलोग्राम सैंपल था उसमें केवल 90% ही हमारे पास प्योर Fe2O3 प्रेजेंट होगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा, आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को भी आप लिख दे 2 इंटू 56 प्लस 48। तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, Fe2O3 के मोल्स आ गए। और मोल्स ऑफ आयरन को यदि अपने को सॉल्व करना हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 मोल्स ऑफ को अपन लिख सकते हैं मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई यहाँ पर मोल एटॉमिक वेट ऑफ आयरन विच इज़ 56। और अपने को जो मास ऑफ आयरन है वो भी केवल 80% प्योरिटी पे ही चाहिए। तो ये जो मास ऑफ आयरन होगा इसका भी आप क्या रख लीजिए, 80% निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जब आप इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे 120 इंटू 10⁻³ इंटू 90%, 2 इंटू 56 प्लस 48। तो यहाँ पर अननोन अब क्या है, केवल मास ऑफ Fe ही है जो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ Fe जो आएगा वो आएगा कैलकुलेट करने पे 94500 ग्राम, जिसे आप लिख सकते हैं 94.5 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ए मिनरल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ 2 बाइवेलेंट मेटल्स। कि 2 बाइवेलेंट मेटल्स है, लेट से वो बाइवेलेंट मेटल्स है A2+ और एक B2+। ठीक है, इनके कार्बोनेट्स अपने को बनाने। अब इसको कार्बोनेट के साथ अपन CO3 2- के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ACO3। इसी तरह से ये बनेगा। आप किस तरह से बनाएंगे इनको, हमारे पास सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये B2CO3 2, तो ये 1:1 रेशियो में हो जाएगा। तो इसे आप BCO3 भी लिख सकते हैं, जैसे ACO3 लिखा है। तो कार्बोनेट्स तो अपने पास बन गए जो कि इक्वी मोलर दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या दिए हुए, इक्वी मोलर है, दोनों की मोल सेम है। फिर बोला गया 1 मेटल इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% बाई मास, कि एक मेटल 12.5% बाई मास मिनरल का प्रेजेंट है। और मिनरल का मास है 2.8 ग्राम ऑफ द मिनरल ऑन हीटिंग लॉस्ट 1.32 ग्राम ऑफ CO2। तो अपने को परसेंटेज बाई मास ऑफ अदर मेटल देखते हैं। तो हमारे पास लेट जो गिवन है, लेट मास ऑफ मेटल E जो 12.5% अपन मान लेते हैं, ये A है। और B का अपने को पूछा गया है, मास परसेंटेज ऑफ B, ये अपने को पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12.5% होगा मिनरल के मास का, यानी 2.8 का 12.5%, जो कि सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 0.35 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को हीटिंग करने पे 1.32 ग्राम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हमारे पास किसकी वजह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी उसकी वजह से होगा। तो यदि अपन कार्बोनेट ACO3 और BCO3 इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये दोनों कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, AO और यहाँ पर BO। ये दोनों भी ऑक्साइड किस तरह से बने होंगे कि हमारे पास A2+ है, ऑक्सीजन पे 2- है। तो क्रॉस करने पे हमारे पास इस तरह का ही ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल्स हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यदि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अपने को ऑब्टेन्ड हो रही है, यदि 2 मोल CO3 2- अपने पास है, यानी 2 मोल CO3 2- गिव्स 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड,
कि 1 मोल दोनों के दोनों हो सकते हैं, इक्विमोलर है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 मोल CO3 2 माइनस गिव्स 1 मोल CO2। और यहाँ पर 1 मोल CO3 2 माइनस का क्या मतलब है 60 ग्राम, और यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है 44 ग्राम। ठीक है, तो अपने को क्या पता कर रहा है कि 60 ग्राम CO3 2 माइनस से अपने को 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्टेन हो रहा है, और वही हमारा गैसियस प्रोडक्ट है। ये दोनों ऑक्साइड तो हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट है। तो अपने को क्या दिया हुआ है 1.32 ग्राम ऑफ CO2 ऑब्टेन हुआ है। तो अपने को यही पता करना है कि 1.32 ग्राम CO2 ऑब्टेन करने के लिए कितना CO3 2 माइनस रिक्वायर्ड होगा। तो 44 ग्राम के लिए 60 ग्राम रिक्वायर्ड था, तो 1 ग्राम के लिए अपने को कितना रिक्वायर्ड होगा 60/44। और यहाँ पर 1.32 ग्राम के लिए हमारे पास कितना रिक्वायर्ड होगा 60/44 इंटू 1.32, तो ये हमारा हो जाएगा 1.8 ग्राम। ठीक है, तो ये जो 1.8 ग्राम है ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास टोटल मास ऑफ CO3 2 माइनस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा जो 1.8 ग्राम जो ऑब्टेन्ड हो रहा है ये क्या हो रहा है कार्बोनेट का हो रहा है, CO3 2 माइनस का हो रहा है। अपने पास CO3 2 माइनस का टोटल मास रिक्वायर्ड पता लग गया, तो अपन मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। मास ऑफ मेटल्स A प्लस B, ये क्या हो जाएगा टोटल मास हमारे पास 2.8 ग्राम मिनरल का दिया हुआ था जिसमें दोनों कार्बोनेट थे। इन दोनों का जो समेशन वेट था वो 2.8 ग्राम था। अब CO3 2 माइनस और CO3 2 माइनस का 1.8 ग्राम है, तो 2.8 में से आप 1.8 ग्राम को माइनस करेंगे तो 1.0 ग्राम ये मास ऑफ मेटल्स आ जाएगा। अब मास ऑफ मेटल A अपने पास दिया हुआ है, तो मास ऑफ मेटल B अपने पास आराम से निकाल सकते हैं। मास ऑफ मेटल B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 0.35, जो कि सॉल्व करने पे होगा 0.65 ग्राम। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे कि हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ B, क्योंकि यही अपने को पूछा गया मास परसेंटेज ऑफ अदर मेटल, मास परसेंटेज ऑफ B ये हो जाएगा मास ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारे पास 2.8 है इंटू 100, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23.21। तो 23.21% हमारा हो जाएगा मास परसेंट ऑफ B। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।